इक्विपमेंट का नाम एयर लिफ्टिंग बैग है और रेस्क्यू कार्य के दौरान हम इस एयर लिफ्टिंग बैग से किसी भारी लोड को आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ में ये एयर लिफ्टिंग बैग आता है जो न्यूट्रिएंट इनफोर्स विद स्टील वायर से बना होता है और बहुत मजबूत बैग होता है। साथ में ये एयर सिलेंडर है जिसमें 500 बार का होता है और सुरक्षा की दृष्टि से हम इसे 300 बार भरते हैं। इसके साथ में टेल यूनिट आती है जिसे हम एयर लिफ्टिंग बैग से कनेक्ट करते हैं। ये इसमें कनेक्टिंग पाइप है जिसे हम सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ में ये प्रेशर रेगुलेटर विद फ्लो मीटर आता है। ये मीटर दिखाएगा आपको कि सिलेंडर में कितनी एयर है और यहाँ से हम फ्लो जो हमने आगे सप्लाई करना है वो सेट करते हैं। इसके साथ में ये कंट्रोल यूनिट है, ये सिंगल कंट्रोल यूनिट है और ये डबल कंट्रोल यूनिट है। इस डबल कंट्रोल यूनिट की मदद से हम 2 एयर लिफ्टिंग बैग को एक साथ भी भर सकते हैं। इसके दौरान अगर रेस्क्यू के दौरान लोड हमसे दूर हो तो हाउसिंग पाइप की सहायता से हम दूर से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर रेगुलेटर विद फ्लो मीटर को हम सिलेंडर से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस पर हम कनेक्टिंग पाइप को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग पाइप के कनेक्ट होने के बाद हम इसे कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टिंग पाइप को कंट्रोल यूनिट पर कनेक्ट करने के बाद जो टेल यूनिट है उसे हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ये बैग से इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। इस इक्विपमेंट को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले सिलेंडर को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए पहले ऊपर को पुश करना और लेफ़्ट को पुश कर लेते हैं। इसके बाद इस पर मीटर दिखाएगा कि इस एयर सिलेंडर में कितनी एयर बची है और ये मीटर दिखाएगा कि हमें आगे कितना फ्लो करना है। तो यहाँ पर ये फ्लो मीटर दिखाया गया है। ये इस बात को दिखाता है कि हमें यहाँ से आगे कितनी एयर रिलीज़ करनी है। यहाँ पे मैक्सिमम हम 8 बार का प्रेशर ही आगे रिलीज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा कनेक्टिंग पाइप है इसकी जो कैपेसिटी है 8 बार तक ही सहन कर सकता है। इसके बाद यहाँ से हम एयर को रिलीज़ करेंगे। हम एयर रिलीज वाल्व से एयर को रिलीज़ करते हैं। फ्लो मीटर से 8 बार सेट करने के बाद कनेक्टिंग पाइप को एयर रिलीज वाल्व से हम कंट्रोल यूनिट पर आते हैं। यहाँ पे 2 स्विच दिए ग्रीन और रेड। ग्रीन को प्रेस करते हुए इस प्रकार ये किसी बोर्ड को आसानी से लिफ्ट कर लेता है। रेस्क्यू कार्य समाप्त करने के पश्चात हम इसे डिसेंबल की कार्रवाई करते हैं। उस दौरान हम सबसे पहले एयर सिलेंडर को लॉक करते हैं। उसके बाद एयर रिलीज वाल्व को लॉक किया जाता है। इसके उपरांत एयर रिलीज वाल्व से एयर को इसके पश्चात वॉल्व को बंद करने के बाद एयर रिलीज वाल्व से धीरे धीरे एयर को रिलीज किया जाता है। इसके पश्चात टेल यूनिट को एयर लिफ्टिंग बैग से डिस्कनेक्ट किया जाता है। इस बार टेल यूनिट को कंट्रोल यूनिट से हटा दिया जाता है। इसके पश्चात कनेक्टिंग पाइप को प्रेशर रेगुलेटर विद फ्लो मीटर से डिस्कनेक्ट किया जाता है और अंत में प्रेशर रेगुलेटर विद फ्लो मीटर को सिलेंडर से इस प्रकार इसे हम डिस्कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार एयर लिफ्टिंग बैग को असेंबल और डिसेंबल किया जाता है रेस्क्यू के दौरान।